हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता चौथी का लेसन नंबर 15 झाड आपला मित्र इसको स्टडी करेंगे। झाड आपला मित्र यानी झाड़ हमारा दोस्त, मित्र यानी दोस्त। तो इस लेसन में झाड़ के बारे में दिया हुआ है कि झाड़ से हमको क्या क्या फ़ायदे हैं, झाड़ हमारा मित्र कैसे है। तो इसमें दो झाड़ के पिक्चर दिए हुए हैं और कुछ लोग वो झाड़ के नीचे आराम कर रहे हैं, बैठे हैं। एक आदमी सोया हुआ है और दो बैल भी वहाँ आराम कर रही है और एक लड़की उस झाड़ पर झूला झूल रही है और बहुत सारे पक्षी उस झाड़ पर बैठे हैं और उनका घोंसला भी है। और वो झाड़ के ऊपर, दोनों झाड़ के ऊपर दो तख्ती लगी हुई है, तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। एक बच्ची उसमें से रीड कर रही है। तो चलो हम लोग देखते हैं दो तख्ती के ऊपर झाड़ में क्या लिखा हुआ है। तो पहा बोला, देखो और कहो। तो जो पहली तख्ती लगी हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है, मी तुम्हाला सावली देतो, यानी मैं तुमको छाया देता हूँ। सावली यानी छाया, शेड। झाड़ हमको साया देता है। फड़े देतो, और क्या देता है झाड़ हमको, फड़े। फड़े यानी फ्रूट्स। फूले देतो, और क्या देता है झाड़ हमको, फूले, फ्लावर्स। औषध ही देतो, और इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं, तो उसमें से हमको मेडिसिन्स भी बनती है, औषध भी उसमें से बनता है। औषध यानी मेडिसिन्स। दिवसभर भरपूर ऑक्सीजन मिळवून देतो, दिवसभर पूरा दिन भरपूर बहुत सारा ऑक्सीजन गैस जो इंसान के लिए ज़रूरी है सांस लेने के लिए, वो झाड़ मिळवून देतो। तो झाड़ का ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। झाड़ जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको अंदर ले लेता है, वो इंसान के लिए नुकसानदेह होती है, और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके ऑक्सीजन हमको देता है, जो इंसान के काम की चीज़ है। तो झाड़ के बहुत सारे फ़ायदे पहले तख्ती में दिए हुए हैं। और दूसरा जो फलक लगा हुआ है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तुम्ही माझी काळजी कशी घ्याल। काळजी यानी मेरा ध्यान, तो तुम मेरा ध्यान कैसा रखोगे। यानी झाड़ के जब हमको इतने सारे फ़ायदे हैं तो ये हमारा काम है कि हम झाड़ का ध्यान रखें, उसमें हमारा ही फ़ायदा है। अगर झाड़ होगा तो हमको इतने सारे फ़ायदे मिलेंगे, वरना इतना सारा हम चीज़ हमको नहीं मिल पाएगी अगर झाड़ ख़त्म हो गए तो झाड़ कुछ चीज़ें बता रहा है कैसा हम उसका ध्यान रख सकते हैं। मला तोड़ू नका, मुझको तोड़ो मत। बहुत सारे लोग झाड़ को काट देते हैं लकड़ी के लिए और भी चीज़ों के लिए, तो इससे इंसान को बहुत नुकसान होता है लॉन्ग टर्म में। मला पानी घाला, मुझको पानी डालो, यानी झाड़ कहीं सूख रहा हो तो हमको क्या करना चाहिए, उसको पानी डालना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। खूब झाड़े लावा, बहुत सारे झाड़ आप लोग लगाओ। तो बहुत सारे इनिशिएटिव भी बीच बीच में निकलते रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और कुछ एनजीओज़ की तरफ से भी, कि बहुत सारे एक झाड़ वो लोग एक साथ लगाते हैं, तो ऐसा हमको करना चाहिए। फक्त वाढलेल्या फांद्याचं इंधनासाठी वापरा, फक्त वाढलेल्या फांद्याच ईंधनासाठी वापरा, यानी सिर्फ जो बड़ी हुई फांदी यानी डाल है उसको ही ईंधन के लिए वापरो। ईंधन यानी गांव में सब उससे चूल्हा जलाते हैं अपना, तो उसके लिए कौन सी फांदी, कौन सा डाल यूज़ करना चाहिए, जो एक्स्ट्रा हो, जो बड़ी हुई हो, मेन ब्रांच को नहीं काटना चाहिए। वादळामुळे मी मोडून पडलो तर दूसरे झाड़ लगेच लावा। वादळ यानी जो तूफ़ान आती है, बारिश होती है, तो इसमें बहुत सारे झाड़ गिर जाते हैं। तो वादळामुळे मी मोडून पडलो, अगर बारिश के वजह से, तूफ़ान के वजह से मैं गिर गया टूटकर, तो क्या करना चाहिए हमको, तर दूसरे झाड़ लगेच लावा, तो उसके बदले में आप लोग दूसरा झाड़ फ़ौरन, लगेच यानी फ़ौरन लगा दो। यानी झाड़ अगर कोई टूट जाता है, गिर जाता है, तो उसकी भरपाई के लिए हमको दूसरा झाड़ फ़ौरन लगाना चाहिए। तो ये सारा संदेश झाड़ हमको दे रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों हमारे समझने के लिए। अगर हम झाड़ का ख्याल रखेंगे तो आगे के जनरेशन के लिए सारा वातावरण, एनवायरनमेंट सब ठीक रहेगा। और अगर हम झाड़ को काट देंगे, जंगलों को काट देंगे, तो आगे की नस्लों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें अब आगे क्या दिया है, चित्रे पहा, चित्र पहा, झाडाचे उपयोग सांगा। यानी पिक्चर दिया है और वो पिक्चर को देखकर झाड़ का उपयोग हमको बताना है। तो पिक्चर तो हमने रीड कर लिया, ये जो पहली तख्ती में झाड़ के बहुत सारे उपयोग दिए थे, तो उसमें से हमको इसका आंसर लिखना है। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, झाड़ आपल्याला सावली देतो,
झाड़ हमको शेड देता है, पढ़ा था हमने। फड़े दे तो फ्रूट्स देता है, फूले दे तो फ्लावर्स देता है, ऑक्सीजन दे तो, और सब में इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन देता है, जिसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ये झाड़ के बहुत इम्पोर्टेंट सब यूजेस है। फिर इसके बाद क्या दिया है, ऐका म्हणा व वाचा। ऐका यानी सुनो, म्हणा यानी बोलो, वाचा यानी रीड करो। तो अब झाड़ के कुछ फ़ायदे तो हमने लिखे, इसके अलावा भी और फ़ायदे भी इसमें दिए हैं। तो चलो रीड करते हैं क्या है। झाड़े लावा झाड़े जगवा, झाड़ लगाओ झाड़ को ज़िंदा करो। झाडांमुळे सावली मिळते, झाड़ों से हमको क्या मिलता है, सावली, शेड, हमने लेसन में पढ़ा। झाडांमुळे गारवा मिळतो, और सावली के अलावा क्या मिलता है, गारवा यानी ठंडक। ये लोग झाड़ के नीचे क्यों बैठते हैं, वो छाँव में ठंडा रहता है, तो झाड़ की वजह से ठंडक मिलती है। झाड़े जमिनीची धूप थांबवतात, झाड़ क्या करते हैं और काम, ज़मीन की जो धूप होती है यानी ज़मीन की जो गर्मी होती है इसको थांबवतात, इसको रोकते हैं, इसको कम करते हैं, गर्म ज़मीन को ठंडा करते हैं। झाड़े हवा शुद्ध ठेवतात, और झाड़ क्या करते हैं, हवा को प्योर रखते हैं, शुद्ध प्योर, यानी हमने देखा उसमें ऑक्सीजन देता है झाड़, तो जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है उतना ही हवा क्या होती है, शुद्ध होती है, प्योर होती है, इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती है। झाडांमुळे प्रदूषण कमी होतो, और झाड़ से क्या होता है, प्रदूषण, पोल्यूशन भी कम होता है। हवा में जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है ट्रैफिक की वजह से, गाड़ियों के धुओं की वजह से, तो झाड़ इसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो इसके लिए झाड़ की वजह से पोल्यूशन भी कम होता है, यानी बहुत सारे झाड़ के फ़ायदे हैं। फिर आगे क्या दिया है, शब्द पट्टिया वाचा, वाक्य तैयार करा व सांगा। तो अब शब्द पट्टी दिया है यानी कुछ वर्ड्स दिया है, तो वर्ड्स को रीड करना है, और रीड करके वो लोग ने उदाहरण में कुछ सेंटेंस दिया है, ऐसे ही हमको और सेंटेंस बनाना है। तो वर्ड क्या दिए हैं, झाड़ झाड़े, फुले फड़े, औषधि देते देतात। ये वर्ड से हमको सेंटेंस बनाना है। उदाहरण एग्जाम्पल क्या दिया है उन्होंने, झाड़ फुले देते, झाड़े फुले देतात, यानी सिंगुलर में कैसा लिखेंगे और प्लूरल में कैसा लिखेंगे। एक झाड़ है तो उसका सेंटेंस कैसा बनेगा, एंड देते होगा, और अगर झाड़े है प्लूरल है तो उसका कैसा बनेगा सेंटेंस, एंड में देतात होगा, जैसे एग्जाम्पल में ये लोग ने दिया है। तो और क्या हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं, फूले तो ये लोग ने लिखा है, और आगे फड़े वर्ड है तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, झाड़ फड़े देते, झाड़े फड़े देतात, झाड़ औषधि देते, झाड़े औषधि देतात। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। फिर इसके बाद है वाचा समझून गया, रीड करो और समझ के लो। तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स आए हैं जिसमें दो वर्ड मिलकर वर्ड बन रहे हैं, दो अल्फ़ाबेट्स मिलके वर्ड बन रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में क में स मिला हुआ है, तो वो कैसा लिखते हैं, इन्होंने दिखाया इधर आधा क में स, और फिर वो पहली वेलांटी, ऐसा बन के ऑक्सीजन बनता है। और फ़क्त लिखने के लिए क में आधा क में त मिला देंगे तो फ़क्त। वाडले ल्या, तो ल्या लिखने के लिए आधे ल में य मिलाएंगे और उसमें काना देंगे तो ल्या बन जाएगा। इसी तरीके से फांद्या, तो द में या मिलाएंगे तो द्या बन जाएगा। तो इस तरीके से दो अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के वर्ड्स कैसे बनते हैं ये यहाँ पर इन्होंने समझाया है। फिर आगे क्या दिया है, ऐका पहा व म्हणा, सुनो देखो और कहो। तो यहाँ नीचे ऐसे ही और भी वर्ड्स दिए हैं जो दो अल्फ़ाबेट्स मिलके बनते हैं। तो क्या क्या दिया है इन्होंने, उद्या, नद्या, होड्या, गोट्या, मोठ्या, फांद्या। तो ये सब में या वर्ड दूसरे वर्ड्स में मिला हुआ है। फिर आगे क्या दिया है इन्होंने, खेड़ातील स्वयंपाक या कवितेत आलेले जोडाक्षर युक्त शब्द पाहून लिहा। तो इससे पहले हमने एक कविता पढ़ी थी, खेड़ातील स्वयंपाक, जिसमें वो बच्चा कुकिंग कर रहा था। तो उसके अंदर वो कविता पढ़कर हमको उसमें भी ऐसे जोड़ाक्षर युक्त शब्द आए हैं, वो ढूंढकर लिखना है। तो उस कविता में से आपको ढूंढ के लिखना है बच्चों। तो हमने देखो यहाँ नीचे लिख दिया है। तो क्या क्या आया था वो कविता में, ऐसे वर्ड्स, पिठामध्ये, तव्यावरती, त्यात, रस्सा, भांड्यात, पाण्याची, कुकरच्या, शिट्टी, स्वयंपाक, आम्ही, प्रत्येकाला।
तो ये सब वर्ड्स में 2 अल्फ़ाबेट जुड़े हुए वर्ड्स आए हैं, जोड़ शब्द मिलकर, जोड़ अक्षर मिलकर वर्ड्स बने हैं। फिर अब आगे क्या दिया है, वाचा, रीड करो। तो इसमें एक अनेक, एक वचन अनेक वचन, सिंगुलर प्लूरल, ये दिया है, 3 कॉलम दिए हैं। तो चलो इसको रीड करते हैं। झाड़, झाड़ का अनेक वचन क्या आएगा, झाड़े। फांदी, फांद्या। पक्षी, पक्षी का पक्षी ही रहता है। फिर आगे क्या दिया है, मूल, मूले। तो अब सिंगुलर में म में दूसरी उकार है और प्लूरल जब होता है तो म में पहली उकार आ जाती है, ये इसमें चेंज होता है, ये ध्यान में रखना है। फिर घरटे, घरटी। जनावर, जनावरे। और तीसरे कॉलम में फूल, फूले। इसमें भी देखो फ में दूसरी उकार है और अनेक वचन में फ में पहली उकार आ गई, ये ध्यान में रखना है। फड़, फड़े। पान, पाने। तो ये थे एक वचन अनेक वचन। अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, खालील शब्दांमध्ये लपलेले शब्द शोधा सांगा। नीचे जो वर्ड्स दिया है उसमें कुछ वर्ड्स छोटे छोटे छुपे हुए हैं, उसको ढूंढना है और लिखना है। तो जैसे उदाहरण जनावरे, तो जनावरे में क्या छोटे छोटे वर्ड्स है, जना, नाव, जव, नारे। तो इसी तरीके से 2 वर्ड और दिए इन्होंने, उसमें से भी हमको छोटे छोटे वर्ड्स ढूंढ के लिखना है। तो पहला वर्ड है पाउस। तो पाउस में से क्या छोटे वर्ड्स बन सकते हैं, ऊस और पास। और दूसरा है वादड़ा मुड़े। तो इसमें क्या बन सकते हैं, वादड़, मुड़े, वाद, वाड़ा, ये वर्ड्स इसमें बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों, इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।